सकल काज हो रहा है, राम काज हो रहा है और 5 अगस्त को राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर की आधारशिला रखी जानी है और इसीलिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि उनके पास चलेंगे। दीपांकर जी, अभी जब साध्वी दितंबरा कह रही थी कि लोगों ने क्या क्या बलिदान दिया है, कैसे आहुति दी है, कैसे अपना बहुत कुछ न्यौछावर किया है इस दिन को देखने के लिए, तो मैं देख रहा था कि आप ऑसिलेट कर रहे थे, आप एकदम भावुक हो रहे थे। कहिए जो कहना चाह रहे हैं आप, आपके मन में आ रहा है। हम ये कहना चाह रहे थे दीदी ने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा, जिया, इसमें अपने सर्वत्र को समर्पित किया। हम समझ सकते हैं, तो हम दीदी से जितना लगाव रखते हैं, उनके शब्दों को सुनकर हम शायद उसी क्षण में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे तो रोड पे खड़े हो रहे सोच रहे थे जब सेवकों का नाम सेवक जिनकी आंखों में स्वप्न था कि रामलला अपने भव्य भवन में विराजे। फिर दूसरा, जब हम अपने बाबा से इसके बारे में सुनते थे, उनकी उम्र 108 साल है। दीदी जरूर परिचित होंगी, उनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती है। इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनके मुंह से एक बार राजेंद्र भाई शब्द सुना, 108 साल की मेरी उम्र है बाबू, क्या मैं रामलला को उनके भव्य भवन में देख पाऊंगा? तो वो क्षण था जो क्षण हमको शायद हमें लगता है कि पुनर्जीवित कर गया। इस चीज को और भीतर से झांकने के लिए और भीतर से महसूस करने के लिए कि अब उठ करके हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो हंसदेव आचार्य जी का फोन आया, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका फोन आया, उनका आज्ञा हुआ कि पुनः एक बार प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको साथ होना चाहिए। तो हमने कहा कि जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसी आपकी आज्ञा होगी, जैसी रामलला की इच्छा होगी, हम जरूर उसमें प्रयास करेंगे। अभी मैं एक चीज सोच रहा था जब दीदी बोल रही थी, 2005 में राजेंद्र भाई हुआ क्या कि टेंट फट गया था जिसमें रामलला विराजमान थे। टेंट फट गया था, तो जब टेंट फट गया तो उस टेंट को बदलने में बहुत मुश्किल आई। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान के लोग, हम भारत के लोग, हम सनातनी, हमारा नायक टेंट में रहा सदी से ज्यादा। सोचिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मगर आज उनके स्वप्न को पुनः साकार होते देख रहा हूं, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मेरा मन है कि प्रेम और सहयोग की जो ईंटें हैं उसमें भाव का सीमेंट लगे और अयोध्या में जो दिव्यता का देव है उसके मंदिर का सब निर्माण हो। मेरे मन में यह आकृति है कि अयोध्या को पुनः त्रेता वाला सम्मान मिले, पुनः त्रेता की गलियों में वही गुंजायमान हो, जय श्री राम के जयकारे हमें सुनने को मिले। मगर उस समय की डाली हुई नींव, उस समय के डाले हुए पत्थर, उस समय के, जैसे दीदी ने बोला और हमारे गुरु भाई हैं जितेंद्रानंद जी, उन्होंने बोला, मुझे लगता है कि लोगों की आंख में सुनहरा स्वप्न देने वाले ये लोग आज जिनका स्वप्न साकार हुआ है, हम तो इन्हीं के ही हम बालक समझ लीजिए इन लोगों के। हम क्या कहें, हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। इनका भाव, इनका प्यार हम लोगों को समझ लीजिए। आज हम लोग, कहा जा सकता है कि साधु हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, राम अयोध्या आ रहे हैं, ये सबको बतला रहा है। वाह साध्वी जी, मैं एक लास्ट कमेंट आपका सुनना चाहूंगा, समय समाप्त हो गया है। क्या जग जाएगा, क्या सत्य जगेगा भारतीय जनमानस में इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ? सबसे पहले तो भारतीय समाज का विश्वास जग जाएगा। हम जो ठान लेते हैं वो हम करते हैं, लेकिन जो हम ठानते हैं वो सत्य के पक्ष में होता है, वो तथ्यों के साथ होता है, वो शाश्वत होता है, वो सनातन होता है। जो दृष्टिगोचर है वो नष्ट हो जाएगा, पर जो मूल्य है, सत्य है, वो अक्षुण्ण रहेंगे। इसीलिए सनातन नित्य नूतन भी है और पुरातन भी है, ये निष्ठा जग जाएगी। एक बात और कहना चाहती हूँ राजेंद्र जी, सफलता के नाम पर जिस तरह हमने नैतिकता की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह हमने चरित्रहीनता के चौराहे पे अपने आप का अपमान किया है, इस मजबूरी, विवशता और इस भयंकरता से भारत को मुक्ति मिलेगी। मैं समझती हूँ कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के सामने जब हमारी संतानें खड़ी होंगी तो ये निश्चित हो जाएगा कि वो परंपरा की संवाहक बनेगी, वो रेगिस्तान की नदी की तरह खो नहीं जाएंगी। इसलिए मैं भारत के भविष्य में जन जन में रामत्व का दर्शन कर रही हूँ। इसलिए मैं बहुत आशा से भरी हूँ, भेदभाव से मुक्त भारत, हंसता खिलता भारत, और ईश्वर करे आप जो कह रही हैं वो सब मूर्त रूप ले,
ईश्वर करे कि जो आप कह रही हैं, जो शब्द हैं आपके, वो सब मूर्त रूप ले और नैतिक जागरण भी हो उस स्तर पर जिसकी बात अभी आप कर रही थी। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी दीपांकर जी, सरस्वती जी, साध्वी ऋतंबरा जी, हमसे जुड़ने के लिए, एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और अपने भाव व्यक्त करने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।